अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। एक नए दिन के साथ हम आज फिर हाज़िर हैं। आज जो मेरा छोटा बेटा रेहान, उसने बहुत शोर डाला हुआ था कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो इन लोगों के लिए एक गेम प्लान करते हैं। इन लोगों ने दोनों ने मिलके जो है ये टिक टैक टो जो है ये गेम, इनको पहले टेप से, सिंपल ब्लैक टेप ये लोग मार्केट से लेकर आए और इन्होंने जो है ये गेम बनाई। और इसके बाद जो है हमने ढक्कन घर में पड़े हुए थे मुख्तलिफ़ बोतलों के, तो वो मैंने इनको दिए और ये इन्होंने गेम खेली तो बड़ा मज़ा आया। पूरा दिन ही ऑलमोस्ट फिर ये खेलते रहे। उसके साथ ही फिर मैं किचन में आ गई। पहले ऑलमोस्ट हाफ़ डे बच्चों के साथ बिज़ी रहा, फिर मैं किचन में आ गई। आज मेरा हलीम का प्लान बन रहा था कि चलो हलीम बना लेती हूँ। मैंने जो है वो मूंग, माश, चने की दाल और मसूर की दाल, चावल और जौ और गंदम, ये सब चीज़ें ली और इसको मिक्स किया पहले एक जगह पे। तो वो मुझे लगा कि क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैंने अकॉर्डिंग टू माई क्वांटिटी के मतलब कितना चाहिए अपने घर के हिसाब से मैंने उसमें से आधा करके ये ले लिया, कुकर में डाला। पहले छोटे कुकर में डाला तो फिर मुझे लगा कि यार ये दालें हैं फूल जाएंगी। जौ और गंदम भी मैं डाल रही हूँ, ये फूलेगा तो ये ना हो कि कुकर से बाहर आ जाए, कुकर फटने का डर होता है। तो मैंने कहा जो है मैं रिस्क नहीं लेती, बड़ा कुकर में डाल देती हूँ। बड़े कुकर में मैंने इसको दालों को चढ़ा दिया। दालें तो आपको पता है अगर सोख हुई हुई हो तो ये जल्दी जो है वो बॉयल हो जाती है। दालों को बॉईल किया, कुकर लगाया एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो अब किचन की समेटा समेटी स्टार्ट कर दी। क्योंकि इससे पहले जो है वो हम अपने ज़माने तो भाई हम इसको टिक एंड क्रॉस ही गेम कहते थे, तो हम इनके साथ मैं ये कर रही थी। समेटा समूटी में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, गर्मी भी बहुत है, तो इसकी वजह से मैंने कहा कि अच्छा मुझसे ना गंदे किचन में काम नहीं होता। पहले मैंने कहा कि मैं किचन समेट देती हूँ कि अब मैंने दालें तो चढ़ाई दी हैं ऊपर, तो अभी गोश्त नहीं चढ़ाया था। पहले मैंने गोश्त धोना था, तो उससे पहले मैंने सारे बर्तन वर्तन वॉश किए, किचन साफ़ किया। जब किचन साफ़ हो गया, मुझे तसल्ली हो गई, तो फिर मैंने जो है वो गोश्त को वॉश किया। और क्योंकि ये अभी जो है ना वो फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो हड्डी वाला गोश्त मैंने एक तरफ रखा है देखें छोटे कुकर में, और जो बग़ैर हड्डी का था वो मैंने एक तरफ रखा, धो दिया उसको। अभी कुकर चढ़ाने लगी थी तो उससे पहले जो है वो टिक टैक टो की जो हमने सारे ढक्कन देखे, मैंने ये मुख्तलिफ़ जार के ऊपर से, ब्लू वाले जार अलग थे, येलो वाले जार अलग थे, इसके ऊपर से उतारी थी। मैंने इसको वापस अपने बेटे से कहा कि असेंबल करो और वापस चीज़ें रख दो। बस दूसरी तरफ जो है वो गोश्त चढ़ाया छोटे कुकर में, प्याज लिया, टमाटर लिए, लहसुन लिया और नमक ऐड किया, और बस मैंने उसको कुकर को चढ़ा दिया जो है ताकि ये गल जाए। छोटा कुकर में गोश्त गल चुका था और वो जो है मैंने निकाल दिया उसके अंदर से, और दालों को मैंने कहा कि एक बड़ी कढ़ाई में इसको मैं कन्वर्ट किया और दालों को मैंने ग्राइंड करना स्टार्ट कर दिया। जब दालें जो हैं वो ग्राइंड हो गई, अभी ये तो ज़्यादा गर्म था, मगर ये कि फिर मैंने थोड़ा इसका वेट किया, दालें ग्राइंड हो गई अच्छे से। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा घुटा घुटा हलीम नहीं अच्छा लगता। मुझे होता है दिल के ज़रा मुंह में जो है वो दाने दाने आते रहें। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपने ज़्यादा इसको ब्लेंड करना है तो ऑब्वियसली आप ब्लेंडर को ज़्यादा घुमा लें। मेरे पास हैंड ब्लेंडर नहीं था, अदरवाइज़ ये कि हैंड ब्लेंडर से काम ज़रा आसान हो जाता है। यही ब्लेंडर था, तो बस फिर मैंने इसके अंदर जो है वो ब्लेंड कर दिए दालें। गोश्त अच्छा खासा गल चुका था। फिर मैंने क्या किया कि इसके अंदर से वो हड्डियाँ अलग करना स्टार्ट की, क्योंकि मैंने इसको ज़रा 35 से 40 मिनट ऑलमोस्ट प्रेशर दे दिया था। प्रेशर में तो आपको पता है 20 से 25 मिनट में गोश्त अच्छा गल जाता है, बट मुझे पता था हलीम है तो इसमें रेशा रेशा मुझे चाहिए होगा, तो मैंने अच्छा सा इसको गला दिया ताकि ये कि मुझे अलग से इसको ना हाथ से तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, वरना ये कि रेशा जो है हम हाथ से अलग अलग कर रहे होते हैं वो। अब आप देखना मैंने 2 चमचे ही मारे हैं तो सारा रेशा रेशा बोटी हो गई, और इतना अच्छा गला हुआ था ये कि खाने में भी बड़ा मज़ा आया और 2 मिनट लगे। बस वही मैंने जो है वो टमाटरों के छिलके रिमूव कर दिए थे जो मुझे नज़र आ रहे थे ऊपर ऊपर। बाकी ये कि मैंने इसको गोश्त में डाला था घी और ऑयल ऐड किया मैंने, और बस इसको भूना अच्छे से। 5-8 मिनट ही मैंने इसको अच्छे से भूना होगा, तो ये सही मज़े का भुन गया था। दूसरी तरफ जो है वो दाल भी पड़ी हुई थी, और जो गोश्त का शोरबा था ना, मतलब जो यखनी से निकली थी, वो मैंने फिर दाल में ऐड कर दी ताकि जो है वो दाल के अंदर उसका रोगन आ जाए, क्योंकि इसी के अंदर तो सही इसकी यखनी और मीख वगैरह थी। हड्डियों की जो सारी मीख निकली थी वो तो सारी थी ही यखनी में। बस इसके बाद मैंने हलीम मसाला इसके अंदर ऐड किया। गोश्त में देखें अच्छे खासे बबल्स आ रहे हैं, जब बबल्स आ रहे हो ना घी में, तो इसका मतलब है कि आपकी हांडी भुन चुकी है। और साथ ही मैंने इसमें दही ऐड किया, कुछ और स्पाइसेस ऐड किए, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की, कौरमा मसाला थोड़ा सा, मैं 1 स्पून जो हूँ ना वो डिफरेंट मसाले ऐड कर देती हूँ हलीम में, क्योंकि हलीम का जो अपना हलीम मिक्स होता है ना उसमें बस ज़्यादा सीना जलाने वाली बस मिर्ची होती है। ये मेरा अपना पर्सनल ज़ाती ख़्याल है, तो इसलिए मैं टेस्ट के लिए ज़रूर एक अलग सी मसाला भी ऐड करती हूँ। तो मैंने इसमें कौरमा मसाला ऐड किया था और हल्का सा मुर्गी मसाला ऐड किया। बस
दालें आपको शायद नज़र आ रहा है या पता नहीं कि इसमें ना मैंने थोड़े थोड़े इसके ग्रेन्स रखे थे। अच्छा, मुझे लग रहा था कि यार ये मेरी फ़ैमिली के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा हलीम है, मीन्स तो मैंने थोड़े से दालें वगैरह अलग से निकाल दी और उसको फ्रीज़र में मैंने फ्रीज़ कर दिया कि दोबारा कभी जिस दिन भी दिल करेगा, अब बेशक में चिकन का दिल करे या मीट का ही करे, तो मैं उसमें बस सिंपल, मेरी सब कुछ बना हुआ है, मैं उसमें सिंपल गोश्त ऐड करूँगी और बस हलीम बन जाएगी। तो ये बस मैंने प्याज ब्राउन कर दिए थे, धनिया काटा, नींबू काटा और मज़ेदार हलीम इतने मज़े का था, ये खाते हुए इतना मज़ा आया। चलें जी, मैं अपना व्लॉग बंद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ दुआओं में आप याद रखेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको हमारा व्लॉग बहुत पसंद आया।